नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमक्षोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः। नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयवीष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः। यहाँ भगवान शंकर को प्रणाम कर रहे हैं। कैसे भगवान शंकर? तो कहते हैं प्रियदव। प्रियदव का मतलब है अभिष्ट निर्जन वन में विहार करने वाले हैं महादेव। आप नेदिष्ठ हैं और दविष्ठ भी हैं, अर्थात अत्यंत निकट भी हैं और अत्यंत दूर भी हैं। ऐसे महादेव मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और कह रहे हैं क्षोधिष्ठाय महिष्ठाय। क्षोधिष्ठाय का मतलब है क्षुद्रतराय और महिष्ठाय का मतलब है महत्तराय। तो जो क्षुद्र हैं, छोटे हैं, वो महान हैं, महत्तर हैं, उनको प्रणाम है। वर्षिष्ठाय और यविष्ठाय। वर्षिष्ठाय कहते हैं अतिवृद्धाय और यविष्ठाय का मतलब है युवतमाय। तो जो अत्यंत वृद्ध हैं और जो अत्यंत युवा हैं, ऐसे महादेव को मैं प्रणाम करता हूँ। और सर्वस्मय, जो सर्वरूप हैं और सब कुछ हैं, ऐसे महादेव को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ दो प्रकार की बातें बताई गई। जो विपरीत गुण हैं वो भगवान शंकर में है। सब वृद्ध भी हैं, युवा भी हैं, पास भी हैं, दूर भी हैं, सूक्ष्म भी हैं, महान भी हैं। एक ही व्यक्ति में दो गुण कैसे हो सकते हैं? या तो कोई मोटा ही होगा या पतला होगा, गोरा ही होगा या काला होगा, बुद्धिमान होगा या मूर्ख होगा। दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? यही भगवान की विशेषता है। क्योंकि वेदों में आता है अणोरणीयान महतो महीयान। परमात्मा अणु से भी अणु है और महान से भी महान है। यही भगवान की विशेषता है। मनुष्य में ये विशेषता नहीं है। और इतना ही नहीं, ईशावास्य उपनिषद जो है उसमें जो 5वां मंत्र है उसमें भी इसी प्रकार का कहा गया है। क्या? तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंतिके फिर तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। परमात्मा कैसा है? तो सबसे पहले कहा तद एजति, वो चलता भी है। तद न एजति, नहीं भी चलता है। तद दूरे तदंतिके, दूर भी है, पास भी है। और वो अंदर भी है, बाहर भी है। ये क्या है? इसका अर्थ ये है, परमात्मा जो है, हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन जगत गुरु जी महाराज बताते थे कि राजस्थानी भाषा में एक कहावत है, नहीं नीड़े नहीं दूर। नहीं नीड़े, क्यों? कहाँ है राजस्थान वाले हमारे? क्या कहावत है शर्मा जी? हाँ, नहीं नीड़े नहीं दूर, न पास में न दूर। तो ये परमात्मा ही पास भी और दूर भी है। किसके लिए पास और किसके लिए दूर है? जो अज्ञान में डूबे हुए हैं, विषयों में आसक्त हैं, ऐसे बहिर्मुख व्यक्तियों के लिए परमात्मा बहुत दूर है। और जो अंतर्मुख हैं, विषयों से विरक्त हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति जिन्होंने किया है, ऐसे जो उत्तम हैं, उनके परमात्मा अत्यंत निकट है। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, अंतर्मुख व्यक्ति, बहिर्मुख के लिए परमात्मा दूर है, अंतर्मुख के लिए परमात्मा पास है। और जिनको ज्ञान हो गया, ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, उनके लिए नहीं नीड़े नहीं दूर, न दूर है न पास है। तो उनके लिए सब कुछ वही है। न विद्मस्तत्त्वम वयम यति यत्त्वम न भवसि। तो उसके लिए तो सब कुछ परमात्मा है। साधक के लिए पास, भोगी के लिए दूर। योगी के लिए पास, भोगी के लिए दूर। और ज्ञानी के लिए न पास न दूर, उसका सब जगह वही है। जो ज्यादा पास होता है वो दिखता नहीं, कई बार दूर की चीज दिख जाती है। आप सब लोग वहां बैठे हैं तो आपको अपने अगल बगल वाले दिख जाते हैं। उतनी दूर से हम बैठे हैं, दिखेंगे, सब दिख जाएंगे। मगर आपकी आंखों में काजल लगा है कि नहीं? जो लोग काजल लगा कर आए हैं, वो क्या अपनी आंख से अपनी आंख का काजल देख पाते हैं? क्यों? वो तो आपके सबसे पास है, सबसे निकट है काजल, आपकी आंख के एकदम करीब है। तो कई बार क्या होता है, जो बहुत ज्यादा करीब होता है उसको हम नहीं देख पाते हैं। बहुत ज्यादा निकटता ही उसके दूर होने का कारण है।
उंगली देख पा रहे हैं, वो काजल तो कितना पास में। तो सोचिए वो काजल के अंदर हमारी आंख, उसके अंदर जो नेत्रेंद्रिय है, उसके भीतर जो मन के भीतर बुद्धि, बुद्धि से भी सूक्ष्म वो आत्मा, वो इतना निकट है परमात्मा से कि इसको हम नहीं देख पाते हैं। तो जो सत्संग करता है, अब आप कहोगे भी देख ही नहीं पाता, तो क्या मतलब? देख सकते हैं। अपनी आंखों पर लगा काजल भी आप देख सकते हैं। कैसे? क्या करना पड़ेगा? आईना, दर्पण, मिरर, आपको आगे दर्पण रखना पड़ेगा। जैसे आपने दर्पण किया तो आपको दिख जाएगा कि हाँ काजल थोड़ा ऐसे लगा, ऐसा लगा, टीलक ऐसे लगा, अच्छा सबसे। वो दर्पण क्या है? वो दर्पण ये सत्संग है। दर्पण, इसमें आप अपने आप को देखिए। धर्म की बात जब यहाँ से बताई जाती है तो उससे आप अपने आप को उसमें तोलिए कि हम वहाँ कितने फिट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे। नहीं बैठ रहे तो अपने आप को फिट कीजिए। बाल यदि खराब हो जाए तो कैसे अपन संवारते हैं, अच्छे करते हैं। ऐसे कहाँ कहाँ बाल उड़ गए हैं, कहाँ दाग, गाल में दाग लग गया है, कहाँ कुछ कचरा लग गया है, साफ सफाई। तो दर्पण का मतलब संस्कृत में दर्पण को आदर्श कहते हैं। आदर्श, तो ये आदर्श क्या होता है? हम कहते हैं ना ये हमारे आदर्श हैं। लोक में कौन जो नेता वाली लाइन में, तो वो कहते हैं सबसे बड़ा नेता वो हमारा आदर्श है। कोई धर्म के मार्ग में जाता है तो सबसे बड़ा धर्मात्मा कि ये हमारा आदर्श है। आदर्श का मतलब क्या? कि जिसमें हम अपने आप को, अपनी छवि देख लें और जहाँ कुछ गड़बड़ी हो तो उसको सुधार कर उसके जैसे बन जाए। राम को आदर्श मानते हैं कुछ लोग, मतलब राम की जैसे आचरण थे वैसे आचरण हमारे में आने चाहिए। आदर्श अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आदर्श को? हाँ, आइडियल। हाँ, तो सब अपने अपने बनाकर चलते हैं ताकि आप उसके जैसे बन सको। देखो जो क्रिकेट के शौकीन होते हैं तो उसका जो क्रिकेट का सबसे बड़ा वो आदर्श होता है उसका, तो उसी को देखता रहता है, उसी की मैच, ताकि उसके जैसा वही बन जाए। फिल्म वाला का भी कोई आदर्श रहता है, वो अपने उसके जैसे बनता है। इसी प्रकार सबको एक अपना आदर्श बनाना चाहिए। तो उस आदर्श के अनुसार अपने जीवन को देखो। तो वो आदर्श कहाँ है? वो सत्संग। यही भगवान, एक सत्संग जो होता है इसी में आदर्श में हम अपना चेहरा देखते हैं, हम कितने सुधरे हुए हैं, कितने बिगड़े हुए हैं। इसलिए सत्संग करना बहुत जरूरी है। बोलो शंकर भगवान की जय।